हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डीलर नाइटिया में। आज का हमारा टॉपिक है टर्नर सेकेंड ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 4। इसके पहले हमने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 सॉल्व करके दिए, मेरे चैनल पे है, वहाँ से आप देख करके चेक कर सकते हैं। और हर एक पार्ट के नीचे हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी दे दिया है, इसमें भी आपके पूरे क्वेश्चन के पीडीएफ लिंक में दे दिए जाएंगे, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। और पूरे पार्ट को देखिए, क्योंकि पूरे पार्ट में हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करके दिया है। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और शेयर जरूर करिए। तो आज शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है टर्नर सेकंड ईयर ट्रेड थ्योरी एमसीक्यू पार्ट 4। इसके लिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएनसी। सीएनसी का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। तो ऑप्शन पहला कंप्यूटर नंबर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम, सेकंड ऑप्शन सेंट्रलाइज नंबर कंडीशन, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल और चौथा ऑप्शन है नॉमन क्लचर कंडीशन। तो जो सीएनसी है, सीएनसी का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर द न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑफ न्यू स्पैन ऑटोमेशन, जो हमारा न्यूमेरिकल कंट्रोल है सबसे, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एनसी बोला जाता था, एनसी मशीन, इसके बाद हमारा सीएनसी मशीन आया था। तो एनसी मशीन कौन से साल में आया था, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन पहला 1950, ऑप्शन सेकंड 1952, ऑप्शन थर्ड 1960 और ऑप्शन फोर्थ 1963। तो इसका जो सही आंसर है 1952 में एनसी मशीन का ऑटोमेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कैड, कैट का फुल फॉर्म क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ये जो आपको क्वेश्चन दिख रहे हैं पूरे सीएनसी के ऊपर ही क्वेश्चन है, जो सेकेंड ईयर टर्नर में सीएनसी के बारे में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। तो और सीएनसी मशीन में एक ऑटो कैड कैम यूज़ किया जाता है। तो जो कैड है, कैड का फुल फॉर्म पूछा गया है क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन कंप्यूटराइज एडवांस डेवलपमेंट, सेकंड ऑप्शन कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग, तीसरा ऑप्शन सेंट्रलाइज एडवांस डाटा स्टोरेज और चौथा ऑप्शन है कंप्यूटर एप्लीकेबल डाटा स्टोरेज। तो कैड का फुल फॉर्म होता है ऑप्शन नंबर सेकंड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी एक्सेस इन द सीएनसी लेथ मशीन, लेथ मशीन, सीएनसी लेथ मशीन जो होते हैं उसमें कितने एक्सेस होते हैं, जिसे हम सेंटर बोलते हैं। तो कितने सेंटर होते हैं, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। ऑप्शन पहला 2 एक्सेस एंड जेड एक्सेस, ऑप्शन दूसरा 3 एक्सेस एक्स वाई जेड, ऑप्शन तीसरा मल्टी एक्सेस मोर देन 3, ऑप्शन चौथा है वर्टिकल एंड हॉरिजेंटल। तो इसका जो सही आंसर है 2 एक्सेस एंड जेड, 2 एक्सेस एक्स एंड जेड एक्सेस होता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द डायरेक्शन शो बाय थंब फिंगर इन राइट हैंड कंडीशन सिस्टम, जो सीएनसी मशीन होता है इसमें थंब रूल चलता है, जैसे थ्योरी में पढ़े होंगे थंब रूल चलता है। तो उसमें से जो राइट हैंड का जो थंब फिंगर होता है इसमें राइट हैंड कंडीशन सिस्टम क्या बताया, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। तो सबसे पहला ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ स्पिंडल रोटेशन, दूसरा ऑप्शन डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, तीसरा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस और चौथा ऑप्शन है डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस। तो जो हमारे क्वेश्चन में पूछा गया था कि थंब फिंगर इन राइट हैंड कंडीशन सिस्टम, तो उसका सही आंसर है हमारा डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय सिमुलेशन, सिमुलेशन का मीनिंग क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है कि सिमुलेशन मतलब क्या होता है, सीएनसी मशीन में उपयोग किया जाता है ये। इसके लिए पहला ऑप्शन क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा, सेकंड ऑप्शन फाइंडिंग आउट ऑफ वर्क ऑफसेट वैल्यूज, तीसरा ऑप्शन फाइंडिंग आउट ऑफ टूल ज्योमेट्रिकल वैल्यूज और चौथा ऑप्शन है एडिटिंग ऑफ रिलेटेड पार्ट प्रोग्राम। तो जो सिमुलेशन होता है, सिमुलेशन का काम होता है, सबसे पहला ऑप्शन है मेरा सही आंसर क्रॉस चेकिंग ऑफ प्रोग्रामेबल डाटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच जी कोड इज सुटेबल फॉर डाटा इनपुट इन मिलीमीटर में डाटा इनपुट के लिए कौन सा जी कोड उपयुक्त है। सीएनसी मशीन में जब हम मिलीमीटर में डाटा इनपुट करते हैं जो प्रोग्राम, अगर मिलीमीटर में चाहिए तो कौन से कोड का उपयोग किया जाता है, कौन से जी कोड का। तो इसलिए पहला ऑप्शन G21, सेकंड ऑप्शन G27, थर्ड ऑप्शन G20 और फोर्थ ऑप्शन है G28। तो हमारा जो सही आंसर है G21, जो G21 कोड का उपयोग करके में डाटा इनपुट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड द कटिंग टूल रिटर्न बैक टू इट्स होम पोजीशन, किस मोड में कटिंग टूल अपने होम पोजीशन में वापस आता है। इसके लिए पहला ऑप्शन ऑटोमेटिक मोड, दूसरा एमडीआई मोड, तीसरा जॉग मोड और चौथा रेफरेंस मोड। तो इसके लिए जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर डी, रेफरेंस मोड। रेफरेंस मोड में कटिंग टूल हमारा
होम पोजीशन में रिटर्न आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मोड इज यूज्ड व्हाइल लोडिंग अनलोडिंग द वर्क पीस इन सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन में काम जो जॉब होता है, जॉब को लोडिंग और अनलोडिंग किस मोड पे किया जाता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन सिमुलेशन मोड, दूसरा ऑप्शन ऑटोमेटिक मोड, तीसरा जॉब मोड और चौथा एडिट मोड। तो इसके लिए सही आंसर है ऑप्शन बी ऑटोमेटिक मोड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम कोड इज सुटेबल फॉर स्पिंडल रोटेशन ऑफ स्टॉप। ये जो इस क्वेश्चन में पूछा गया, निम्नलिखित एम कोड में से कौन सा स्पिंडल रोटेशन स्टॉप के लिए उपयुक्त है। अगर हमें स्पिंडल को स्टॉप करने इसलिए कौन सा एम कोड उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन M05, सेकंड ऑप्शन M03, तीसरा ऑप्शन M06 और चौथा ऑप्शन है M04। तो इसका सही आंसर है M05। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एम। ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, डायग्राम में एम जो दिखाया गया है इसका मीनिंग क्या है, यही पूछा है। तो आपको ये जो आप देख रहे हैं सीएनसी मशीन का लेथ चाक है और इसमें एक जॉब लगा है, राउंड जॉब, और इसके सामने में एम दिखाया गया है। तो इसका मीनिंग क्या है, यही पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है मशीन 0 पॉइंट, सेकंड वर्क पीस 0 पॉइंट, तीसरा ऑप्शन टूल 0 पॉइंट और चौथा ऑप्शन है मशीन रेफरेंस पॉइंट। तो इसका जो सही आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर 2 वर्क पीस 0 पॉइंट, क्योंकि इसका जो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेंटर में ही एम दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इंडिकेशन ऑफ एक्स एक्सिस इन सीएनसी लेथ मशीन। सीएनसी लेथ मशीन में एक्स एक्सिस का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन द रेडियस ऑफ द कंपोनेंट, सेकंड ऑप्शन लेंथ ऑफ द कंपोनेंट, तीसरा ऑप्शन है द डायमीटर ऑफ कंपोनेंट और चौथा ऑप्शन है सेंटर एक्सिस ऑफ कंपोनेंट। तो एक्स एक्सिस का मीनिंग होता है द डायमीटर ऑफ द कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पार्ट प्रोग्राम G01 कमांड स्टैंड फॉर। G01 कमांड का अर्थ क्या है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। सीएनसी मशीन में एम कोड और जी कोड होता है, तो जी कोड में से G01 का इस कोड का मीनिंग क्या है, यही पूछा है। इसके लिए पहला ऑप्शन है रैपिड ट्रैवर्स, सेकंड ऑप्शन है रिटर्न टू रेफरेंस पॉइंट, तीसरा ऑप्शन है सर्कुलर इंटरपोलेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और चौथा ऑप्शन है लीनियर इंटरपोलेशन। तो ये जो आपको सीएनसी के जितने भी क्वेश्चन है ज़्यादा इंग्लिश में रेफर करना है, क्योंकि सीएनसी के पूरे इंग्लिश टू इंग्लिश ही रहते हैं। जो G01 कोड है इसका अर्थ होता है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है लाइनर इंटरपोलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको ये पूरे क्वेश्चन के पीडीएफ भी आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। विच कोड इज सुटेबल फॉर ड्रिलिंग ऑपरेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा कोड उपयुक्त है। इसके लिए पहला ऑप्शन है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है कि ड्रिलिंग ऑप्शन के लिए कौन से कोड का उपयोग किया जाता है। इसके लिए पहला ऑप्शन G74, सेकंड ऑप्शन G76, तीसरा ऑप्शन G71 और चौथा ऑप्शन है G70। तो जो ड्रिलिंग ऑपरेशन के लिए जो कोड यूज़ किया जाता है उसका वो कोड है हमारा ऑप्शन ये G74। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कोड इज यूज्ड फॉर द थ्रेड कटिंग ऑन सीएनसी लेथ। सीएनसी लेथ मशीन में थ्रेड कटिंग के लिए कौन से कोड का यूज़ किया जाता है, क्योंकि सीएनसी मशीन पूरा हमारा कोडिंग सिस्टम में चलता है, इसलिए ज़्यादा कोड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके लिए पहला ऑप्शन यहाँ पर आप देख सकते हैं G76, सेकंड ऑप्शन G70, थर्ड ऑप्शन G90 और फोर्थ ऑप्शन G75। तो जो थ्रेड कटिंग के लिए कोड यूज़ किया जाता है सीएनसी लेथ मशीन में उसका कोड है G76। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ABF ऑन लेथ मशीन। सो आप ऑन सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीन में ABF का फुल फॉर्म क्या होता है, यही क्वेश्चन पूछा गया है। इसके लिए ऑप्शन पहला ऑटोमेटिक बार फीडिंग, सेकंड ऑप्शन ऑटोमेटिक बेसिक फीडिंग मैकेनिज्म, तीसरा ऑप्शन एडवांस बायोइलेक्ट्रिकल फीड और चौथा ऑप्शन है ऑथोराइज्ड बार फीड कंट्रोल। तो जो सीएनसी मशीन में ABF का फुल फॉर्म पूछा गया है इसका सही आंसर है ऑप्शन पहला ऑटोमेटिक बार फीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ कैम सॉफ्टवेयर इन सीएनसी एरिया। सीएनसी एरिया में कैम सॉफ्टवेयर का क्या उद्देश्य होता है, यही पूछा गया क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग विदाउट पार्ट प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन ट्रेनिंग एंड एकेडमेटिक्स ऑन सीएनसी एक्सेस, तीसरा ऑप्शन है व्हाइल यूजिंग कैम देयर नो नीड टू कंपोनेंट डिजाइन और चौथा ऑप्शन है एक्सिक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। तो इसका जो सही आंसर है कि जो सीएनसी मशीन में कैम सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है उसका सही आंसर है ट्रेनिंग एंड एकेडमिक ऑफ सीएनसी एक्सेस ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज एल इन टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड। टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड के सहायता से जब हम टेपर टर्निंग करते हैं उस समय कैपिटल एल का मीनिंग पूछा गया है कि कैपिटल एल मतलब क्या होता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। जब हम टेलेस्टॉक ऑफसेट मेथड से
टेपर टर्निंग करते हैं लेथ मशीन के ऊपर, तब फार्मूला का उपयोग किया जाता है। उस फार्मूला में से जो एल होता है कैपिटल एल, उसी के बारे में पूछा गया क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन लेंथ ऑफ द टेपर, सेकंड ऑप्शन लेंथ ऑफ द जॉब, तीसरा ऑप्शन है ऑटोमेटिक टेपर और चौथा ऑप्शन है लेंथ ऑफ ऑफसेट। तो जो कैपिटल एल होता है, कैपिटल एल का मीनिंग होता है लेंथ ऑफ द जॉब। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मेटल इज यूज टू बी केस हार्डनिंग, केस हार्डनिंग के लिए केस हार्डनिंग कौन से धातु पर की जाती है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है हाई कार्बन स्टील, सेकंड कास्ट आयरन, तीसरा लो कार्बन स्टील और चौथा अलाई स्टील पार्ट। तो जो केस हार्डनिंग किया जाता है, केस हार्डनिंग हमारा लो कार्बन स्टील, जो लो कार्बन स्टील के सहायता से जो पार्ट तैयार किए जाते हैं उस पार्ट के ऊपर केस हार्डनिंग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हीट प्रोसेस इज इंक्रीज द टफनेस एंड डिक्रीज द ब्रिटलनेस, कौन सी हीट प्रोसेस में टफनेस को बढ़ाता है और ब्रिटलनेस को कम करता है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन एनेलिंग, दूसरा नॉर्मलाइजिंग, तीसरा टेम्परिंग और चौथा है केस हार्डनिंग। जो क्वेश्चन में पूछा गया था, इंक्रीज द टफनेस एंड डिक्रीज द ब्रिटलनेस, टफनेस को बढ़ाता है और ब्रिटलनेस को कम करता है, ये जो हमारा प्रोसेस होता है हीट ट्रीटमेंट का, उसे बोला जाता है टेम्परिंग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई ट्रीटमेंट ऑफ मेटल इज नेसेसरी, धातु के ऊपर हीट ट्रीटमेंट करने का क्या उद्देश्य है, यही क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है टू प्रोड्यूस सर्टन डिजायर प्रॉपर्टीज, सेकंड ऑप्शन टू मेक गुड अपीयरेंस ऑन द कंपोनेंट, थर्ड ऑप्शन टू इंक्रीज स्ट्रेंथ ऑफ द मेटल और चौथा ऑप्शन है टू मेक द मेटल रस्ट प्रूफ। जो धातु के ऊपर हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस किया जाता है, इसका उद्देश्य है टू प्रोड्यूस सर्टन डिजायर प्रॉपर्टीज, उसके जो मेटल के प्रॉपर्टीज है उसमें चेंजेस लाने के लिए हीट ट्रीटमेंट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द होल बेसिस सिस्टम, होल बेसिस सिस्टम का मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन साइज ऑफ शाफ्ट इज कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन साइज ऑफ होल इज कांस्टेंट, थर्ड ऑप्शन है साइज ऑफ होल इज वेरिड और चौथा ऑप्शन है साइज ऑफ बोथ होल एंड शाफ्ट आर वेरिड। तो जो क्वेश्चन में पूछा गया था व्हाट इज द होल बेसिक सिस्टम, होल बेसिक सिस्टम क्या है, यही क्वेश्चन में पूछा गया था। इसका सही आंसर है साइज ऑफ शाफ्ट इज कांस्टेंट, होल बेसिक सिस्टम में शाफ्ट का साइज कांस्टेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फिनिशिंग इन सरफेस स्ट्रक्चर, जो ये आपको क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन ये सरफेस रफनेस का जो चैप्टर है उसमें से पूछा गया है कि फिनिशिंग सरफेस स्ट्रक्चर में फिनिशिंग की दिशा कौन सी होती है, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। इसके लिए पहला फ्लो है, सेकंड ले, तीसरा वेविनेस और चौथा राउंडनेस, ये पूरे स्ट्रक्चर के नाम है। तो सरफेस फिनिशिंग के कौन सा एक स्ट्रक्चर पूछा गया था क्वेश्चन में, इसका सही आंसर है ले, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ पार्ट मार्क एक्स इन लैपिंग प्रोसेस, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है, ये डायग्राम हमारा लैपिंग प्रोसेस का है। लैपिंग प्रोसेस में ये जो आपको एक्स के सहायता से एक भाग दिखाया गया है, इस भाग का नाम क्या है, यही है क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कंपोनेंट, सेकंड ऑप्शन है ग्रू टू रिटर्न लैपिंग पेस्ट, लैपिंग पेस्ट को वापस करने के लिए ग्रू कटे हुए है, या फिर लैपिंग प्लेट, और चौथा ऑप्शन है वर्क सरफेस। तो यहाँ पर जो आपको दिख रहा है एक्स के सहायता से, ये हमारे नीचे का भाग है लैपिंग प्लेट, ये आपको जो जिसमें एक स्क्वायर ग्रू कटे हुए है इसे बोला जाता है लैपिंग प्लेट, और इसके ऊपर ये है जॉब जिसे कंपोनेंट बोला जाता है, ये हमारा जॉब है, एक्स के सहायता से दिखाया गया पार्ट हमारा ऑप्शन ये कंपोनेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सरफेस इज फिनिशिंग बाय होनिंग, होनिंग ऑपरेशन में सरफेस की फिनिशिंग की जाती है, कौन से होनिंग ऑपरेशन के सहायता से कौन से सरफेस की फिनिशिंग की जाती है, क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है एक्सटर्नल सिलेंड्रिकल सरफेस, सेकंड ऑप्शन है इंटरनल सिलेंड्रिकल सरफेस, तीसरा ऑप्शन है बोथ एक्सटर्नल एंड इंटरनल सरफेस, चौथा ऑप्शन है फ्लैट सरफेस। तो ध्यान में रखिए कि जो होनिंग ऑपरेशन होती है, होनिंग ऑपरेशन के सहायता से कोई भी जॉब का इंटरनल सरफेस को फिनिश किया जाता है, वो सिलेंड्रिकल सरफेस के सिर्फ होनिंग की जाती है, होनिंग जो ऑपरेशन होता है वो सिलेंड्रिकल सरफेस के ऊपर किया जाता है और इंटरनल भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्सिस द टूल मूव्स इन टेपर टर्निंग अटैचमेंट, टेपर टर्निंग अटैचमेंट में ये जो आपको क्वेश्चन पूछा गया कौन सा एक्सिस काम करता है टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से, यही पूछा गया था क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन परपेंडिकुलर टू लेथ एक्सिस, सेकंड ऑप्शन पैरेलल टू लेथ एक्सिस, थर्ड ऑप्शन एंगुलर टू लेथ एक्सिस और वर्टिकल टू लेथ एक्सिस। जो
टेपर टर्निंग के सहायता से हम अटैचमेंट के सहायता से जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो कौन सा एक्सिस काम करता है लेथ मशीन के, इसमें यही पूछा गया था। तो ध्यान में रखें कि जो लेथ मशीन है इसमें 3 एक्सिस होते हैं। ये जो यहाँ पर आप दिख रहा है इसका सही आंसर है एंगुलर टू लेथ एक्सिस। जो लेथ एक्सिस के सहायता जो जब हम टेपर टर्निंग करते हैं तो एंगुलर फीड के सहायता से हम काम करते हैं। जो दूसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल फीड और तीसरा होता है क्रॉस फीड। तो इसमें जो टेपर टर्निंग किया जाता है उसमें एंगुलर फीड का ही उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिसएडवांटेज ऑफ टेपर टर्निंग अटैचमेंट। टेपर टर्निंग अटैचमेंट का डिसएडवांटेज क्या है, यही पूछा गया है क्वेश्चन में। इसके लिए पहला ऑप्शन है बोथ एक्सटर्नल और इंटरनल टेपर कैन बी प्रोड्यूस। हम एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों टेपर के ऊपर टेपर टर्निंग कर सकते हैं अटैचमेंट के सहायता से। या फिर पावर फीड कैन बी प्रोड्यूस, पावर फीड भी हम ऑटो फीड में भी कर सकते हैं। लेंथ टेपर कैन बी प्रोड्यूस, ज़्यादा लंबाई में भी टेपर कर सकते हैं। या ओनली लिमिटेड टेपर कैन बी टर्न। जो टेपर टर्निंग का जो डिसएडवांटेज है, डिसएडवांटेज हमारा है ओनली लिमिटेड टेपर कैन बी टर्न। जो नेक्स्ट जो हमारा जो सही आंसर है ओनली लिमिटेड टेपर एंगल, कुछ जो लिमिटेड एंगल होती है उसी उतने ही एंगल में हम टेपर टर्निंग कर सकते हैं टेपर टर्निंग अटैचमेंट के सहायता से, यही है इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव इज प्रिफर्ड फॉर लैपिंग सॉफ्ट स्टील एंड नॉन फेरस मेटल। नॉन फेरस और नरम स्टील के ऊपर लैपिंग करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए पहला ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, नेक्स्ट सेकंड ऑप्शन है नेचुरल कॉरंडम, तीसरा ऑप्शन है एल्यूमिनियम ऑक्साइड और चौथा ऑप्शन है बोरॉन कार्बाइड। तो इसके लिए जो सही आंसर है हमारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम ऑक्साइड एब्रेसिव के सहायता से नरम स्टील और नॉन फेरस धातु के ऊपर लैपिंग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट बाय सिंबल। ये जो सिंबल है, इस सिंबल हमें क्या बता रहा है, ये डायग्राम के ऊपर ज्यादातर रहता है जॉब के डायग्राम के ऊपर। ये सिंबल किसका है, इसका मीनिंग क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया है। इसके लिए पहला ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिसिटी, सेकंड ऑप्शन है पोजीशन, तीसरा ऑप्शन है सिमेट्री और चौथा ऑप्शन है राउंडनेस। तो ये जो आपको डायग्राम में सिंबल दिख रहा है राउंड सिंबल, ये सिंबल होता है पोजीशन का, जॉब का पोजीशन का ये सिंबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज QA एंड QC स्टैंड फॉर। QA और QC का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन में पूछा गया था। इसके लिए पहला ऑप्शन है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वेंचिंग कंट्रोल, सेकंड ऑप्शन क्वालिटी एडजस्टमेंट एंड क्वालिटी कंप्लीट, तीसरा ऑप्शन है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल और चौथा ऑप्शन है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वेंचिंग कंट्रोल। तो QA और QC का अर्थ होता है ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल। इस तरह से हमने पूरे 30 क्वेश्चन सॉल्व करके दिया है और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में दे दिए जाएंगे, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और हमारे इसके पहले के पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 भी, इसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उसमें से भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। और हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर।